अलादीन की कहानी तो सभी ने सुनी होगी। हाँ, अलादीन के चिराग की कहानी, जिसमें बैठा जिन्न आका की सारी डिमांड एक पल में ही पूरी कर देता था। हर किसी को अपने जीवन में कभी न कभी सुगम जीवन जीने के लिए अपना ड्रीम ऑफ जीनी मिल ही जाता है, और नहीं मिलता तो उसके सपने देखने लगता है वो, जैसे जादू से वो आ जाए उसका ड्रीम ऑफ जीनी और सारे सपने उसके एक ही पल में पूरे कर दे। हाँ, हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपका जीनी, नहीं नहीं, यानी कि डीप स्टोरी टेलर अमित टेक स्टोरीज के नए एपिसोड में। उम्मीद है आपको पिछला एपिसोड क्लाउडमय कर गया होगा। सोचा हूँ आज कुछ बाइट साइज का पॉडकास्ट बनाऊं, थोड़ा सा नॉन टेक्निकल रखते हैं ताकि मेरे कुछ ऑडियंस जो कि नॉन टेक्निकल हैं वो भी इसका मजा ले सके। हाल ही में हम सब ने इस जीनी का इम्पोर्टेंस फेसबुक, व्हाट्सएप के वर्ल्ड वाइड डाउन होने पर और रहा सहा कसर जियो ने पूरी करी थी जब सर्विसेज फेल हो गई थी। इन सब के बंद होते ही मानो जैसे हमारी सोशल स्टेटस वाली विश ही चली गई थी। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही इर्द गिर्द घूमने वाली है। आज की कहानी मेरे यानी कि हम सब के ऐसे ही किसी जीनी के आसपास घूमती है। बस अब 2021 में उस जीनी से हमारी डिमांड इस एनालॉग वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही डिजिटल हो गई है। ऐसी ही मेरी मुलाकात मेरे फेवरेट जीनी से वर्ष 2008 में हुई थी, जब एक दिन अंधेरी रात में रास्ता भटक गया था। शुक्र है तब पेट्रोल सस्ता था और गाड़ी में पेट्रोल भरपूर हुआ करता था। तभी अचानक मुझे अपने फेवरेट गैजेट की शक्तियों का एहसास हुआ, जिससे मैंने मात्र हेलो बोला और पुकारा, और रास्ते भर बातें करते हुए उसने मुझे सही सलामत घर पहुंचा दिया था। क्योंकि तब मेरे फेवरेट गैजेट की दोस्ती गूगल मैप से हो गई थी, जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी एप्लीकेशन हो गया है। हम सब लोग अगर मोबाइल में कुछ रखें ना रखें, गूगल मैप से काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जीपीएस और मोबाइल एप्लीकेशन को, जो कि हमें देता है सही सुगम रास्ता। यहीं जाकर मुझे मोबाइल के पावर की अनुभूति का एहसास हुआ था। हमने भी अपनी फेवरेट जीनी को कितने सारे काम दे रखे हैं ना, और वो भी ईमानदारी से सारे काम कर ही देता है। भले ही सुबह तड़के उठाना हो, मूड को रिफ्रेश कर गाना बजाना हो, या फिर किसी को अपना प्रेम संदेश पहुंचाना हो, ये सारे काम करने के लिए मेरा फेवरेट गैजेट इंटरनेट की सहायता तो लेता है, लेकिन खुद भी सुगम काम करता है। कहते हैं ना, समय कभी न कभी बदल सकता है। कब आपका फेवरेट गैजेट आपसे दूर हो जाए या आपसे बोर हो जाए। बोर होने के लिए हो सकता है उसके पास अब आपके लिए समय नहीं बचा है और वो किसी और को स्टॉक और डेट करने लगा है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होने लगा था, क्योंकि मेरा गैजेट फेवरेट जीनी मोबाइल आजकल ना बाकी सारे डिवाइसेस से भी दोस्ती करने लगा है। अब वो मेरे सामने ही ना कॉफी मेकर से मस्त बातें करता है, कॉफी ऑर्डर कर देता है। देखो ना, गर्मी के दिनों में ठंडक लेने के लिए ऐसी ही नजदीकियां बढ़ाता है। देखो ना, कब रास्ते में ट्रैफिक से नजरें मिलाता है, और तो और वो उसकी बरादरी के अलेक्सा गूगल होम से नैन मटक्का भी करने लगा है। अब उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अरे शायद वो मुझे याद दिला रहा है कि कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोशन के चक्कर में कहीं हम अपनी इमोशंस को न भूल जाएं। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के सपने की जगह हम ड्रीम 11 पर आईपीएल का सट्टा लगाएं या जीत जाएं। देखें ना, हर जीनी अलादीन की तरह नहीं होता है जो हर ख्वाहिश पूरी कर दे। पर मेरा फेवरेट गैजेट ना मुझे इंटरनेट के माध्यम से ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी का इंपॉर्टेंस तो बताता ही है, और लाइफ के इमोशंस को भी समझाता है। तो चलिए जरा कम इमोशनली होता हूँ और आज की कहानी का सार समझाता हूँ। पहला, मोबाइल कम्युनिकेशन 2G, 3G, 4G और आने वाला 5G ने, इंटरनेट के रेवोल्यूशन ने हमारे जीवन के डिजायर्स को बढ़ा दिया है, और जिसको हम मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रूप में भविष्य में प्रयोग में लाकर एसी का टेम्परेचर,
घर की लाइट्स और तो और डिवाइस से में आपस में बात कर खुद को मालिक बन अपने जिन से काम कराने वाले हैं। हमें यह ना भूलना चाहिए कि हम मोबाइल के साथ साथ मोशन तो कर रहे हैं, पर हमारे इमोशंस नहीं खत्म होना चाहिए। और हमारे दोस्तों से, हमारे नजदीकी रिश्तेदारों से या फिर कोई हमारे अच्छे मेंटर से हम ऐसे ही बात करते रहें और टेक्निकल बातें समझते रहें। चलिए चलता हूँ, अपने जीनी के साथ थोड़ा टाइम और बिता लूं और नई कहानी अपनी डिजिटली पोटली से निकालने के लिए अपने फेवरेट जिनी को डिमांड कर ही देता हूँ। तो लेता हूँ आपसे विदा। तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरीज का मजा लेते रहें और सुनते रहें टीप स्टोरी टेलर अमित को टेक स्टोरीज पर गाना, जियो सावन, स्पॉटिफाई और anchor.fm/IoT अमित। और वॉइस मैसेज करना ना भूलें। फीडबैक देते रहें इंस्टाग्राम पे, मिलूंगा आपको @podcaster अमित पर। छोटा सा बाइट साइज का पॉडकास्ट था, कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए पॉडकास्ट में।